गुरु भक्ति योग। भागवत, रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ आदि में गुरु भक्ति की महिमा सुंदर ढंग से गाई गई है। हर रोज उन ग्रंथों का अभ्यास करो, आपको उनसे प्रेरणा मिलेगी। आत्म साक्षात्कारी गुरु के लिखे हुए ग्रंथ परोक्ष सत्संग जैसे हैं। आप जब संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। पुरंदरदास, निश्चल दास, सहजोबाई, मीराबाई, ज्ञानेश्वर, चरणदास जी, एकनाथ जी आदि ने गुरु कृपा की महिमा गाई है। संत चरणदास जी कहते हैं, गुरु बिन मेरे और न कोय, जग के नाते सब दिए खोए। गुरु ही मात पिता अरु वीर, वीर मतलब भाई। गुरु ही मात पिता अरु वीर, गुरु ही संपत्ति जीव शरीर। गुरु ही जाति वर्ण कुल गोत्र, जहां तहां गुरु संगी होत। गुरु ही तीरथ व्रत हमार, दीन्हे और धर्म सब डार। गुरु ही नाम जपो दिन रैन, गुरु को ध्यान परम सुख देन। गुरु के चरण कमल कर बास, और न राखों कोई आस। स्वामी मुक्तानंद जी कहते हैं, गुरु सत्य हैं, गुरु पूर्ण हैं। गुरु की महिमा रहस्यमय और अति दिव्य है। वे मानव को नया जन्म देते हैं। उनके बारे में कहा गया है, मनुष्य देह मास्थाय छन्नास्ते परमेश्वरा, अर्थात खुद परमेश्वर ही गुरु रूप मनुष्य देह धारण करके छिप कर रहता है। गुरु की यह व्याख्या है, जो शक्तिपात द्वारा अंतर शक्ति को जगाते हैं, मनुष्य शरीर में परमेश्वरी शक्ति को संचारित कर देते हैं, जो योग की शिक्षा, ज्ञान की मस्ती, भक्ति का प्रेम, कर्म में निष्कामता और जीते जी मोक्ष देते हैं। वे परम गुरु शिव से अभिन्न रूप हैं। वे ही राम, शक्ति, गणपति और वे गुरु ही माता पिता हैं। ऐसे गुरु का कितना उपकार, कितना अनुग्रह, कितनी दया है। ऐसे गुरु समान कौन मित्र, कौन प्रेमी, कौन माँ और कौन देवता है। जिन गुरु ने आपके कुल, जाति, कर्म, अकर्म, गुण, दोष आदि देखे बगैर आपको अपना लिया, उन गुरु की महिमा कौन गा सकता है। श्री गुरु में जिसकी प्रहलाद जैसी दृढ़ आस्तिक बुद्धि होती है, उसके अंदर परमेश्वर का प्रकट होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम डरो मत, निर्भय होकर गुरु का आश्रय लो। गुरु पर भरोसा रखो। एक आशा, एक विश्वास, एक बल श्री गुरु का लेकर रहो। गुरु में पूर्ण आत्मसमर्पण करके गुरु भाव को अपनाओ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैं अपने गुरु को मिलने से पूर्व सांसारिक जीवन व्यतीत करने वाला एक साधारण युवक था। गुरु के संपर्क में आने के बाद
मेरा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। संत कबीर जी कहते हैं, सद्गुरु साचा सूरमा, नख सिख मारा पूर, बाहर घाव न दीशई, अहम चकनाचूर। बिन सतगुरु बाचे नहीं, बाचे का मतलब बचता, बिन सतगुरु बाचे नहीं, फिर बूढ़े भव माही, भव सागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाही। भगवत पाद साईं श्री लीला शाह जी महाराज कहते हैं, एक गुरु को ही अपना सच्चा परम हितैषी समझकर शक्ति के अनुसार जो भी सेवा हो सके वह सच्चाई व तत्परता से करते रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की ही कृपा से हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर पूर्ण आनंद की सीमा पर पहुंचते हैं। माँ आनंदमयी कहती हैं, गुरु भगवान हैं, उन्होंने स्थान दिया है, उनके ऊपर निर्भर रहना चाहिए। उनकी कृपा और आशीर्वाद निरंतर बरस रहे हैं, उनकी ओर उन्मुख होकर रहना चाहिए। संत सहजोबाई जी कहती हैं, गुरु बिना नहीं पार उतरे, करो नाना भेख। भेख मतलब वेश, साधु सन्यासी आदि का। गुरु बिना नहीं पार उतरे, करो नाना भेख, रमो तीरथ व्रत रखो, होई पंडित सेख। गुरु बिना नहीं ज्ञान दीपक, जाय ना अधियार, काम क्रोध मद लोभ माही, उलझिया संसार। उलझिया मतलब उलझ रहा है। चरण दास गुरु दया करिके, दिए मंतर कान, सहजो घट परगास हुआ। परगास का मतलब हृदय में प्रकाश हुआ। सहजो घट परगास हुआ, गयो सब अज्ञान।